नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम प्रभाग 12 के उम्मीदवार से बात कर रहे हैं। शंकर झा जी, आप यहाँ पर 12 क्रमांक से आप खड़े हुए हैं। आप अभी बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन थे, अचानक आपने राजनीति में कदम रखा है, क्या कारण है और आप क्या समस्या है जनता की सॉल्व करना चाहते हैं? तो कैसा ना, यहाँ जो बीजेपी के बैनर तले जो आदमी पार्टी चला रही है जी, वो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है। हमारी लड़ाई उनसे है। और आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब हमेशा सारे समाज के साथ में काम किए और हमारे शुभचिंतक रहे हमेशा। इसीलिए हम शिवसेना के तहत पार्टी से उन्होंने हमें अब एक मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी है और हम चाहते हैं कि इस वार्ड को बदलाव हो। हम इसी वार्ड में रहने वाले लोग हैं, मेरा ऑफिस इसी वार्ड में है और अच्छी बात ये थी कि इसी वार्ड का डिप्टी मेयर और मेयर दोनों था, बट इसके बावजूद भी कुछ काम नहीं हुआ, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो महादेव ने चाहा तो सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। बीजेपी सेना में जो इतनी बयानबाजी हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी शिवसेना का जो बयानबाजी है ना, उसमें बस इतना ही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मेहता जी के पास में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो अनाप शनाप एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे सेंट्रल में भी युति है, हमारे स्टेट में भी युति है। हम बीजेपी के अगेंस्ट वाले लोग नहीं हैं, हम मोदी साहब के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में नहीं है, हम उनके साथी है, योगी साहब के साथी है। लेकिन यहाँ जो पार्टी के बैनर तले जो कंपनी चला रहा है, हम लोग उसके अगेंस्ट है। तो ये बयानबाजी उनकी फालतूगिरी है जो निजी स्वार्थ के लिए। आज आपको पता होगा कि यहाँ के जो भूमिपुत्र है, कई लोग ऐसे हमारे कैंडिडेट थे जो 3-3 बार के मेयर रह चुके हैं, उनको टिकट काटा गया। यहाँ के राजस्थानी समाज जो हमारे हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। यहाँ के हमारे उत्तर भारतीय जो ऑलरेडी प्रीवियस सिटिंग ये थे कॉरपोरेटर थे, उसका टिकट काटा गया। जो एक्चुअल में कार्यकर्ता थे इसलिए काटा गया क्योंकि वो पैसे में बेच करके अपना टिकट बांटे हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता को मौका नहीं दे करके जो नहीं था उसके लायक उसको दिया गया। तो सर्व समाज नाराज़ है और आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब हमेशा से सारे समाज को लेकर के चलने वाले लोग हैं। तो हमें 100% उम्मीद है कि इस बार शिवसेना का भगवा लहराएगा महानगर पालिका में। आपके प्रभाग 12 की क्या समस्या ऐसी है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है और आपको ऐसा लगता है कि अभी जैसे आप लोग जो भी शिवसेना के अगर नगर सेवक चुन के आते हैं तो आप उस पर ध्यान देंगे और वो जनता की समस्या का समाधान करेंगे? आपको मैं ये खाली पूछना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि जब ये मेयर और डिप्टी मेयर थे, आप सिंगल ऐसा काम बता दीजिए जो वो गिना दें। आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब ने यहाँ का विधानसभा का एज ए विधायक हैं और यहाँ के लोगों ने 4 बार मौका दिया, तो इस बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बने महाराष्ट्र के। उन्होंने आरसीसी रोड से लेकर के, आपको अगर पता होगा कि बाला साहब ठाकरे दलान है जो कितनी खूबसूरत उन्होंने बनाया है। इसके बाद गार्डन, यहाँ पे 4 गार्डन है हमारे वार्ड क्रमांक 12 में। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो बेसिक नीड्स होती है इंसान को जीने के लिए, रोड, गटर और गार्डन, ये तमाम चीज़ें लगता है। पानी की बड़ी समस्या है जो ऑलरेडी साहब उसके लड़ रहे हैं और विदिन 4 to 5 मंथ्स में वो भी रिकवर हो जाएगा और पानी भी मीरा भाईंद्रवासी को 24 घंटे मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो आदरणीय प्रताप सरनाईक दिए हैं और सर्व समाज, हमारे उत्तर भारतीय समाज हो या हमारे राजस्थानी समाज हो, हमारे यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं उनके लिए, या बंगाली समाज हो, तमाम समाज के लिए साहब ने हमेशा सोचा है। और देखेंगे तो आप सारे सर्व समाज को उन्होंने एक भवन बना के दिए हैं। तो सारे समाज का झुकाव आज आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब के साथ है। हमने प्रभाग 12 से शंकर झा से बात की है। शंकर झा का कहना है कि बदलाव जरूरी है, जो कि पुराने इतने सालों से जो नगर सेवक रिपीट हो रहे थे वो यहाँ पर जो क्षेत्र का कार्य नहीं हो पा रहा था, तो अभी बदलाव जरूरी है। इसके लिए नए कैंडिडेट को चेहरा नया आना चाहिए और नई पार्टी के उम्मीदवार आना चाहिए ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद।